हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पे। दोस्तों यूपी पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम आज था और उसके सॉल्यूशंस लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चन पेपर कोड है ये ए है, जो मुझे अपने पड़ोस से मिला है। एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था उसका। तो ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ ए का है कोड, और यहाँ क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख लीजिएगा मैच लिस्ट। ये थोड़ा जल्दी चलूँगा यार इस वीडियो में, है ना, क्योंकि 125 क्वेश्चन है, मुझे सेम वीडियो में कवर करने हैं। मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में आपको पूरे सॉल्यूशन दे दूँ, तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, है ना। तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, जस्ट राइट आंसर्स आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 लिस्ट दे रखी हैं और आपसे करेक्ट पूछा है, इसमें ए ऑप्शन होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वेस्कुलर बंडल्स आर लेप्टो सेंट्रिक। ड्रेसिना और यक्का 2 प्लांट्स होते हैं जिनमें लेप्टोसेंट्रिक रहता है, ड्रेसिना जाएगा। विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट। बिसिडियो स्पोर जाएगा, सी ऑप्शन सही है इसका दोस्तों। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। T2 फेज रहेगा दोस्तों, है ना। 5th क्वेश्चन देखिए, लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द शेल ऑफ पायला, ये वेरिसिस बोलते हैं इसको। रेंडियर मॉस में पूछा है आपसे इसका साइंटिफिक नेम, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्लाउडिनिया रेंगीफेरा रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये ऊपर वाले 3 ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल होना चाहिए। 8th क्वेश्चन देखिए, हाउ इज इट दैट टीनिया escape digestion by the enzyme of the host. It is due to the presence of alkaline mucopolysaccharide. ठीक है। 9 देखिए, विच वन ऑफ द नॉट अ फॉसिल टाइप। बेसाल्ट नहीं है, क्योंकि बेसाल्ट जो है ये वॉल्केनिक रॉक से बनता है। ठीक है, तो ये फॉसिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बेसाल्ट जाएगा। देन 10th क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड इज़ डीजनरेट बिकॉज। देखो, इसीलिए डीजनरेसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा जो कोडोन होते हैं उनका सेम मीनिंग हो सकता है, यानी कि एक कोडोन एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, बट कई सारे कोडोन जो है 2 या 3 कोडोन वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। ठीक है। देन 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो डीएनए से आरएनए, फिर प्रोटीन। 12th क्वेश्चन, विच वन इज़ करेक्टली पेयर्ड। इसका जो सही आंसर रहेगा वो शीशम रहेगा, है ना, डालबर्गिया बोलते हैं। 13 क्वेश्चन है, न्यू वेराइटी ऑफ ए स्पेसीज आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ। ये माइक्रो इवोल्यूशन जाना चाहिए दोस्तों। छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं उससे ही वेरिएशन जो होते हैं छोटे छोटे, उससे एक नई स्पेसीज फॉर्म होती है, नई वेराइटी फॉर्म होती है, सॉरी, स्पेसीज़ की। तो माइक्रो इवोल्यूशन जाना चाहिए। इसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में पूछा गया है, ये थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा कि इसमें से कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी उस समय नहीं उन्होंने ली थी। तो क्लासेस उन्होंने बेसिकली 3 किंगडम लिए थे, और 3 किंगडम कह रहा हूँ, 3 एक तरीके से ग्रुप्स लिए थे, है ना, ग्रुप बोला था उन्होंने, और उसमें क्लासेस ली थी। तो क्लास तो है, तो क्लास मुझे ऑप्शन बी में भी दिखाई दिया। जीनस स्पीसीज पर तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पूरा टिका हुआ है, ए ऑप्शन हो नहीं सकता। बी में क्लास दिया हुआ है, क्लासेस उन्होंने डिफाइन की थी, और डी में भी क्लासेस दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। 15 देखिए, एथाइलिन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। देन लैक इंसेक्ट फीड ऑन द होस्ट प्लांट। सारे ही जो प्लांट हैं इन पर जो लैक इंसेक्ट है वो फीड करता है, ऑल ऑफ दीज। माइनस देखिए, प्रोटेक्ट करता है माइक्रोबियल और इंसेक्ट अटैक से, किसके थ्रू, रेसिन्स के थ्रू अटैक करना चाहिए। कॉमन सेंस क्वेश्चन है, रेसिन्स ही होती हैं, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो माइक्रोबियल जो अटैक है उसको रोक सके। रोजेसी फैमिली का फार्मूला दोस्तों बी होना चाहिए, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉइजनस। ठीक है, तो इसमें जो मेल प्लेटिपस होता है ना, तो इसे ऑर्थेनोराइकस भी बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। देन 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप हैव सेप्टेट हाइफी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो दोस्तों बडिंग वगैरह के थ्रू जो है एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर करते हैं, लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ इसमें गिवन नहीं है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपको चेक करना पड़ेगा, इसमें जाइगोमाइसिटीज़ करेक्ट ऑप्शन जाना चाहिए। हाउ मेनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन हिरोडिना। 34 होते हैं दोस्तों। कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉन, ये एक ही जेनेरा के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। इसमें एनाड्रोमस फिश पूछे, ईल होना चाहिए दोस्तों, बाकी ये सब कैटाड्रोमस हैं। इसमें से कौन सा करेक्टली नहीं है। इसमें दोस्तों मैंने फाइंड आउट किया, लेकिन मुझे सारे ही ठीक लगे इसमें।
ठीक है। कॉटन जो है फ्रूट फाइबर ही है क्योंकि सीड मिलती है कॉटन में। कॉयर मीजो ग्रुप से ही बनता है, दोनों से ही है। जूट स्टेम फाइबर है, फ्लेक्स बास्ट फाइबर है। तो मुझे इसमें सारे ही क्वेश्चन मतलब सारे ही ऑप्शन सही लगे। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। देन 25 देखते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल हैं? 6 शेड्यूल हैं दोस्तों। 26 देखिए, टीथ जो है रिप्लेस करते हैं हॉर्नी बीक से। देखो ये थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा ऑप्शन से ही। ठीक है। राइनो वर्ड आपका बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? सींग के लिए राइनो वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पे राइनकोसिफेलिया दिया हुआ है और इसका एक ही मेंबर है त्वतारा। ये न्यूजीलैंड की एंडेमिक स्पीसीज़ है, मैंने एक वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये है, इसका ए होना चाहिए। 27 देखिए, रिटॉर्ट सेल जो है वो स्फेंगम में मिलती हैं। देन छपरल अकर इन एरियाज। वैसे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, छपरल वगैरह, छपरल जो है वो मेनली तो आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के उसमें मिलता है। आपको साउथ अफ्रीका में भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भी एरिया दे रखा है, तो मुझे लगता है कि इसमें इनको यही ऑप्शन करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा इधर चला गया। हाँ ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जाएगा 28 का डी। 29 देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाय 60%। इसमें सारे ही आने चाहिए, डायमीटर भी बढ़ जाता है, मसल्स का नंबर भी बढ़ जाता है। 30th क्वेश्चन, क्लोराइड सीक्रेटिंग सेल्स ऑफ फिश गिल्स होती हैं दोस्तों। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इन द स्टमक ऑफ फीमेल एंड लिटिल फ्रॉक्स कम आउट ऑफ द माउथ। ये नहीं मिल पाया दोस्तों। इसमें रियो बैट्रिकस होना चाहिए, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया। 32 देखिए, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ़ पेरेंटल टाइप्स एक्सीड द रिकॉम्बिनेशन। अगर पेरेंटल टाइप्स एक्सीड कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन से तो ऑब्वियसली लिंकेज का वो है। इसमें कंप्लीट लिंकेज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो रिकॉम्बिनेंट्स बनते ही नहीं। ठीक है। मोनोजिनियन एक्टोपैरासाइट ऑफ फिशेस। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? गिल्स में मिलते हैं। प्लाइमोन हेस्टेड प्लेट जो है ये डॉर्सली होनी चाहिए। ठीक है। देन नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है दोस्तों? इसमें देखिए सारे करेक्टली मैच मुझे दिखाई दिए क्योंकि फ्रॉग के अंदर टीलोलेसिथल एग्स मिलते हैं प्लस मीज़ो और टीलो। देन इंसेक्ट के अंदर सेंट्रोलेसिथल मिलते हैं। मैमल्स में माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल एग्स मिलते हैं। बर्ड्स में मेगालेसिथल, मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग्स बोलते हैं। तो इसमें भी कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं था। ठीक है, मतलब सारे ही करेक्ट थे, सॉरी, इसमें ऐसा कोई नहीं दिखा जो करेक्टली मैच ना हो। दैन 36 सिनीग्रेन। ठीक है, ये आपको ब्रेसिकेसी की मेम्ब्रेन मिलेगा। देन इसमें से कौन सा एनहांस करता है फ्लेवर ऑफ फूड को? तो वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होना चाहिए। देन माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का दोस्तों, वो मेन सोर्स होता है आरएनए का, वो जेनेटिक मटेरियल रहता है। देन कॉपर डेफिशिएंसी लीड्स टू, है ना, कॉपर डेफिशिएंसी जो है वो क्लोरोसिस कॉज करता है। 40th क्वेश्चन देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो क्या है एक्चुअल में? प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सेल नहीं, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम अ प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल सेल नहीं, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम लार्ज स्केल ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है। 41st क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो एलोंटोसिस में स्टोर होते हैं और वहीं से एक्सक्रीट होते हैं। बॉम्बिक्स मोरी की जो लाइफ साइकिल पूछ रखी थी दोस्तों, वैसे तो ये 27 डेज़ की होती है। इसको हम 4 वीक या 27 डेज़ की बोलते हैं, लेकिन यहाँ 32 ऑप्शन में था, इससे कम था ही नहीं ऑप्शन में, तो इसे ए लगा देंगे। अमाउंट ऑफ योग एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्रॉग। देखो दोस्तों, मीजोलेसिथल टीलोलेसिथल होता है, अभी बताया था मैंने आपको। रेगुलर इंटरवल पे हार्ट बीट जो रिवर्स होती है वो हार्टमेनिया में रहती है। सोरस ऑफ ट्रैप्टेरिस मिक्स टाइप का होना चाहिए। 45th का ए होना चाहिए। 46 देखिए, कौन सा जिम्नोस्पर्म इसमें से मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस करता है? और स्पॉन्ज बियर ओव्यूलेट एंड स्पोरेंजिएट कोन्स ऑन सेपरेट प्लांट्स, है ना। तो सेपरेट जो प्लांट्स होते हैं वो किस में होते हैं? साइकस में होते हैं, तो साइकेटोफाइटा आना चाहिए इसमें। ठीक है, और फ्लैसी कोटेड सीड्स भी होते हैं, चिलगोजा वगैरह। ठीक है। देन फेजेस शो लाइसोजेनिक साइकिल। देखो इसमें देखने में तो लगेगा लाइटिक आना चाहिए, लेकिन इसका आंसर टेम्परेट आएगा, है ना। छूटते ही लाइसोजेनिक के वाले हम लाइटिक फेज लगाते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेट फेज करेक्ट आंसर है। ऑरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म वाज ड्यूरिंग द जियोलॉजिकल पीरियड। ये क्रिटेशियस जाना चाहिए दोस्तों, है ना, क्योंकि देखिए ऑरिजिन तो वैसे एंजियोस्पर्म्स का जुरासिक में ही हो गया था, लेकिन हम बात जब करते हैं कि
जो डाइवर्सिफिकेशन है इसका वो रहा क्रिटेशियस में, ठीक है, तो क्रिटेशियस जाना चाहिए इसका ऑप्शन। 49 देखिए, इसमें से कौन सा जो सिस्टोड है वो प्रोटेंडसली हर्माफ्रोराइड है, टीनिया जाएगा इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वेलामेन ऑफ ऑर्किड रूट इज डेराइव्ड फ्रॉम, ये डर्मेटोजन ऑफ रूट से है, ठीक है। देन 51 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स, ठीक है, तो इसमें देखिए रेट्रोवायरस है, लिम्फोसाइट्स में रेप्लिकेट करता है, अलीसा टेस्ट जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए डोरमेंट रह सकता है 6 ईयर्स तक। हाँ, तो ये भी ठीक है ऑप्शन, लेकिन इसमें जो है डोरमेंसी का पीरियड 3 ईयर्स है शायद, तो इसमें 1 2 3 करेक्ट होना चाहिए आंसर। देन which of the following statement is true regarding the 3 pair of appendages found in Nauplius larva, ठीक है, इसमें both antennae and mandibles are बायरामस 52 का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम बाय एंट्रोकाइनेज देन ऑटोकैटालिसिस, तो इसमें ट्रिप्सोनेजिन जाना चाहिए। देखिए पेप्सोनोजिन जो है वो भी ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, लेकिन वो जो एंजाइम है वो एंटेरोकाइनेज से नहीं एक्टिवेट होता, तो बल्कि वो HCl से होता है, तो यहाँ पे आंसर ट्रिप्सोनेजिन जाना चाहिए। एंटी ट्रांसपेरेंट जो है ये सारे ही हैं, डी ऑप्शन जाएगा। 55 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, तो सिक्रेटिन एंड पेंक्रियोजाइमिन। देन 56 देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिट ओवर द टोटल लैंडस्केप, ये गामा डाइवर्सिटी जाना चाहिए। जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है दोस्तों वो लोकल में रहता है, इसमें गामा जाना चाहिए। स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकेट्स, मोनोशियस जो नहीं होते, ठीक है, मोनोशियस का मतलब हो गया कि भाई एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सेस है ना, बाइसेक्सुअल हो गया, लेकिन बाइसेक्सुअल नहीं होते, साइकस जो है वो डायोशियस रहते हैं, तो इसका ऑप्शन जो गलत है वो कौन सा है, बी वाला है ना। देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप F2 में सेम रहते हैं। 59 का ऑप्शन देखिए दोस्तों, 59 का भी कोई करेक्ट ऑप्शन मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें से सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, इसमें नॉट पूछा हुआ है, तब कि आप देखिए निडेरिया में रेडियल सिमेट्री रहती है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। प्लेटेहेल्मिन्थेस जो है आप जानते हैं दोस्तों वो अनसेगमेंटेड ही होते हैं, सीलोम होती नहीं है। नीमेटोड्स अनसेगमेंटेड हैं, सीडोसीलोमेट हैं, ये भी करेक्ट है। और आर्थ्रोपोड्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन सीलोम के साथ मिलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एनालीड्स और आर्थ्रोपोड्स दोनों ही मेटामेरिज्म शो करते हैं, बट हो सकता है मे बी पॉसिबल कि इन्होंने एनालीड्स को ही मेटामेरिक लिखा, तो डी मैंने लगा दिया है, बट अगर देखा जाए तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। 60 देखिए, एपिगैनस फ्लावर आर फाउंड इन क्यूकरबिट्स, ठीक है। फाइलेरिया इज डायग्नोस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ माइक्रो फाइलेरिया इन द ह्यूमन ब्लड, फॉर दिस ब्लड सैंपल इज टेकन, देखिए ये रात में जो है लिम्फेटिक उसमें मूव करता है, तो ये आपका 10 PM से 4 AM तक जो है सैंपल जाना चाहिए। 62 देखिए, इसमें लिस्ट 2 दे रखी हैं, ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल का देखिए मैं आपको बताया भी था कि डायबिटिस शो करती है न्यूट्रोफिल। देन यूसिनोफिल जो है वो एलर्जी के लिए है, तो 4 चला जाएगा, तो इसमें लास्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। इफ़ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू अमीबा, अगर एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग अगर इंजेक्ट करेंगे तो एक्टिन क्या है एक्चुअल में, उसका जो एक्टिन क्या प्रोटीन्स है ना, जो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो जो एक्टिविटी है उसकी स्लो हो जानी चाहिए, ठीक है। 64 देखिए, मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर डायसेंस एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है, ये इनका सेल्फ एक मैकेनिज्म होता है क्रॉस पॉलिनेशन से या क्रॉस फर्टिलाइजेशन से बचने के लिए इन प्लांट्स को, उसको डाइकोकमी बोलते हैं, जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं। देन 65 है, फिनोरिया में कैलिप्ट्रा कहाँ से, आर्चिगोनियम से ड्राइव होती है। ग्रोथ ऑफ ओबेलिया कॉलोनी जो है वो सिम्पोडियल टाइप है। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी इन स्टारफिश इज क्लीनिंग। देन बर्ड्स आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं बनना दोस्तों, ये देखना पड़ेगा। 69 देखिए, एलिवियल सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन विच ऑफ द रीजन, देखिए एलुवियल सॉइल आपको नॉर्थ इंडिया में भी मिलती है और गंगेटिक जमुना प्लेन्स में भी मिलती है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। 70 देखिए, स्नेक्स जो नॉन पॉइजनस है ये बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जाएगा इसका आंसर, क्योंकि किंग कोबरा है ही, क्रेट वाइपर ये सब पॉइजनस स्नेक हैं, बोआ इसमें से नहीं है। ट्राइपेनोसोमा ये पॉलीमॉर्फिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज लैक फ्लैजिलम, इसमें से फ्लैजिला किस स्टेज के अंदर नहीं है, तो देखो पहला जो लेप्टोमोनाड है ये ट्राइपेनोसोमा की स्टेज ही नहीं है, लेशमीनिया की स्टेज होती है।
और किथ्रेडियल जो है ये ट्रैपेनो, बट इसमें फ्लैजिला होता है। ट्रैपेनोसोम जो है ये भी फ्लैजिला कंटेनिंग है, लेशमेनिया नहीं है दोस्तों, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा 71 का। 72 देखिए, क्लीवेज जो है एम्फिक्सिस में वो होलोब्लास्टिक और इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन 73 का जाएगा। बी ऑप्शन क्रॉसिंग ओवर की वजह से कायज़मा बनते हैं। 74 देखिए, सेंट्रीपिटल जाइलम प्रेजेंट इन डाइकॉट रूट, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो कॉपर के अलावा इसमें हीमोग्लोबिन के भी कुछ वो होते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं बोलना चाहिए, हीम बोलना चाहिए मुझे खाली, है ना। हीम सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और हीम आयरन से है रिलेटेड, तो आयरन और कॉपर दोनों ही होते हैं, तो इट इज़ हैविंग कॉपर ओनली, ये गलत हो गया। पीजीओ साइकिल C2 को बोलते हैं दोस्तों। और ये जो फार्मूला है आपने कई बार देखा होगा, रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है, माइक्रोस्कोप के साथ में देखा होगा आपने। 78 देखिए, इसका जो प्रोटीन क्रेटिन किस में नहीं मिलेगा एपिडर्मिस में, तो जितने भी टेरेस्ट्रियल हैं ज़्यादातर उनमें सब में क्रेटिन मिलता है एपिडर्मिस में, तो फिश जाना चाहिए इसका आंसर। 79 देखिए, ये क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ में भी किया था। इम्यूनोग्लोबिन जो सबसे लार्जेस्ट है वो IgM है। हॉर्सशू शेप जो ओव्यूल है वो एम्फीट्रोपस रहता है, जो टिपिकल ओव्यूल है आपका वो हॉर्सशू शेप रहता है। 81 देखिए, इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है आपसे, तो कोडोमिनेंस इसका जाएगा, क्योंकि एक करेक्टर कंट्रोल बाय 2 जीन्स, ऐसा नहीं है, अलग अलग करेक्टर जो है वो कोडोमिनेंट करते हैं, उसका मतलब होता है कोडोमिनेंस, तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सी आंसर इसका सही हुआ, मतलब गलत है, इसलिए हमें वही टिक करना था जो गलत है। 82 देखिए, सीड्स हैविंग लॉन्गेस्ट वायबिलिटी। वैसे तो दोस्तों लॉन्गेस्ट वायबिलिटी की जो सीड है वो लोटस है, निलंबो जो है, ठीक है। लोटस का जो सीड है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वायबल होता है, लेकिन इसमें लोटस ऑप्शन में नहीं है, तो लुपिनस आंसर जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। 83 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन हाइड्रोस्फीयर। तो डिटर्जेंट जाना चाहिए, बिकॉज ये तो सब एयर वाले हैं। 84 देखिए, ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑन थिन वॉल्ड सेल्स डेवलपिंग ओवर अ वुंड, ये कैलस बोलते हैं इसको हम। 85 क्वेश्चन देखिए, विच वन इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, रास मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, और ये किडनी की सेल्स यानी JGA सेल्स से रेगुलेट होता है, ठीक है। 36 क्वेश्चन, सॉरी 86 क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 87 देखिए, स्टेन ऑरिजिन इन ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ रोसेला, ठीक है। स्टेन ऑरिजिन जो वो रोसेला स्पीसीज से निकालते हैं, इसमें से कौन सा फूड बॉर्न टॉक्सिन है, बॉटुलिज्म टॉक्सिन, ठीक है। तो 88 हो गया, ठीक है। 88 का बी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, बताया था आपको एक वीडियो की उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो ये बॉटुलिज्म टॉक्सिन जाएगा, फूड से रिलेटेड है। तो 89 ऑप्शन जो है वो मेलाटोनिन जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर करेक्टली मैच आपसे पूछा है, जो सॉरी नॉन करेक्टली मैच पूछा है, तो बाकी सब करेक्ट है, बस मेलाटोनिन जो है वो हाइपोफाइसिस से सिक्रेट होता है, ना कि एपीफाइसिस से। 90 देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन द एंजियोस्पर्म, ये यूस्पोरेंजिएट रहेगा। लोटिक और लैंटिक जोन जो है वो दोस्तों फ्रेश वाटर हैबिटेट के जोन से पॉन्ड वगैरह में मिलते हैं। देन एपोकार्पस कंडीशन जो है आपको रेनिंगुलेसी में मिलेगी। काइलोराइजी जो है वो आपको एस्पैरागस में मिलेगी दोस्तों, सी ऑप्शन जाएगा। 94 देखिए, टेंड्रिल जो है वो हेप्टोट्रोपिज्म शो करते हैं, ठीक है। लीफलेस स्टेम ऑफ अनियन, इसको हम स्कैप बोलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कलेक्शन ऑफ फ्रूट, फायरवुड, ये सब परमिटेड है, ठीक है। हंटिंग, कटिंग, ये ग्रेजिंग वगैरह परमिटेड नहीं है। 97 देखिए, सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट पीरियड है वो कैम्ब्रियन है, 97 का ए ऑप्शन जाएगा। 98 फिनोमिना ऑफ ब्रेडिटेली इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, सभी दिखाते हैं ब्रेडिटेली का फिनोमिना इसमें, ऑल ऑफ दिस जाएगा। 99 देखिए, हेलोफाइटिक फन जो है वो दोस्तों एक्रोस्टाइकम ऑरियम है, तो सी ऑप्शन जाएगा। 100 क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज सीन इन, दोस्तों ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। क्रैब हैंसलेट साइकिल, ठीक है, ये यूरिया साइकिल है दोस्तों। देखो यहाँ पे कैसे चकमा देने की कोशिश की गई है, क्रैब से आप लोग क्रैब साइकिल भी बोल सकते थे, TCA साइकिल, सिट्रिक, ये सब एक ही चीज़ है ना। लेकिन यूरिया साइकिल ये हैंसलेट साहब हैं, इनके साथ मिलकर क्रैब ने दी थी, तो फोर्थ ऑप्शन जाएगा। 102 देखिए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम देखिए यूरोमेस्टिक्स में एब्सेंट रहता है, या हम कहें इनकम्प्लीट रहता है, सॉरी, इंटरवेंट्रिकुलर रिसेप्टर इज इनकम्प्लीट इन यूरोमेस्टिक्स। देन 103 का देखिए, 103 का ऑप्शन जाना चाहिए है, बेसिलियोफाइसी जो है यानी डायटम्स जो होते हैं उनमें जो जाना चाहिए वॉलेटिन जाना चाहिए, और जेंथोफाइसी, ठीक है, जो है उसका ऑयल जाना चाहिए। फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में मैग्नेटॉल, ये तो कन्फर्म है, सी का थर्ड,
तो इसमें आप देखिए क्लोरोफाइसी के जो अंदर है वो जाना चाहिए आपका डी का 5th स्टार्च, ठीक है। तो ये आपके जो ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन ए जाना चाहिए। देन 104 का जो है ऑप्शन ये कैपरा डीसी होनी चाहिए, एंट्रोपोर प्रेजेंट होता है इसमें, आपसे करेक्ट पूछा है क्योंकि क्रूसिफरी में टेट्रा होता है, रेननकुलेसी में मल्टी भी हो सकती है, ठीक है, मोनोकार्पुलरी भी हो सकती है, कुकुरबिटेसी में प्रेजेंटेशन जो है वो पैराइटल होता है, एक्साइल नहीं होता, तो सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। 105 का देखिए कितनी बार जो क्यून भी है वो कॉपुलेट करती है लाइफ टाइम में, एक बार, ऑप्शन ए सही जाएगा। 106 का देखिए बैक्टीरियल जीन जो है ट्रांसफ़र करते हैं डोनर से रेसिपिएंट में से, कॉन्जुगेशन बोलते हैं, मैंने बताया भी था आपको जब सेल पढ़ाया था, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। देन 107 देखिए अकॉर्डिंग टू बोवर एंड कोबल राइजोफोर ऑफ सेलेजिनेला इज एन ऑर्गन स्यू जेनेरिस, ठीक है, सी ऑप्शन जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा, इसे हम इन वीवो जर्मिनेशन बोलते हैं। रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन इन एनिमल इज इक्वल टू एक्स एट 0 डिग्री, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था दोस्तों। Q10 इज इक्वल टू 2, Q10 का मतलब जो हाफ लाइफ है मतलब वो 2 दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा टेम्परेचर जो है वो आपका 8x पे हो जाएगा, यानी कि दुगना जो है वो 10 मतलब आप कह सकते हैं कि वो 2 टाइम्स हो जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ते ही। तो आप मान के चलिए 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो कितना हो गया, 2x हो गया, और फिर उसका 10 बढ़ाएंगे यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 4x, यानी 30 पे कितना हो जाएगा, 8x। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस, यानी थर्ड सी। 110 देखिए फीडिंग इन स्पोरोजोआ, ये भाई साइटोसोम लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, फीडिंग ऑफ स्पोरोजोआ जो है वो साइटोसोम से ही होता है, ठीक है। सीलिया इसलिए लिखा कि सारे स्पोरोजोन्स के पास सीलिया नहीं होते। देन 111 देखिए अर्थमेटिक एवरेज, इस वाले सिंबल का समेशन होता है, सभी जानते हैं, सी ऑप्शन जाएगा। जो फ्लोरिडीन स्टार्च है दोस्तों वो रोडोफाइसी में होता है, ये भी ऑप्शन आसान से थर्ड हो जाएगा इसका। 113 का देखिए फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन एंडोथीशियम, ये अल्फा सेलुलोज के बने होते हैं, बी ऑप्शन। 114 देखिए इसमें सबसे प्रिमिटिव जो है वो कौन सा, लाइकोपोडियम होना चाहिए दोस्तों, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से। ऑक्सोस्पोर्स डायटम्स में मिलते हैं और डायटम्स की जो फैमिली बेसिलियरोफाइसी में आती है, तो डी ऑप्शन जाएगा। 115 हो गया। 116 देखिए पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम एंड एनवायरमेंट, डी ऑप्शन। प्लेसेंटा इन ह्यूमन, ये कोरिनिक, मोनोडिस्कॉइडल और हीमोकोरियल होता है दोस्तों, ए ऑप्शन जाएगा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में वायरल इंटेस्टाइन को एसिस्ट्रिन बोला था, ए ऑप्शन जाएगा। लोमोसोम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ए जाएगा। इसमें फंगल डिजीज़ पूछी हुई है, एप्पल स्कैब जो है वो जाएगी दोस्तों, बाकी बैक्टीरियल है, और जो मोजेक वाली है वो वायरस है, ठीक है। और 121 का देखिए ओनली स्मूथ होल्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन, ठीक है, मार्केंशिया में मिलेंगे ओनली स्मूथ, ठीक है। देन उसके बाद 121 क्वेश्चन से हो गए। 122वां क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स, प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों ये सभी चीज़ें नहीं होती, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन जाएगा। इसमें एंडोस्पोर पूछा है बैक्टीरिया का, जो उसमें मिलता है, वेजिटेटिव सेल में नहीं मिलता बट एंडोस्पोर में मिलता है, ये डाइकोलिनिक एसिड है ना, डाइकोलिनिक एसिड होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन जाएगा। देन 24 वन स्पीसीज इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अनदर डज नॉट फिट ऑन इन, ये अमेंसिलिज्म, पहले क्वेश्चन को ही दोबारा पूछ रखा है जो सबसे पहला क्वेश्चन था, तो डी ऑप्शन जाएगा। 125 क्वेश्चन देखिए वीड ऑफ फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज रिमूव, वीडो को वीडीसाइड हम कर नहीं सकते यूज़ क्योंकि उसमें फिश को भी नुकसान रहेगा, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का मतलब ही नहीं है, तो मैकेनिकल अपरूटिंग इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा। तो ये 125 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। मैं बात करूँ क्वेश्चन पेपर के लेवल की, तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर लेवल अच्छा खासा था, है डिफ़िकल्ट ही कहूँगा मैं क्वेश्चन पेपर का लेवल, और कट ऑफ वगैरह के बारे में तो अभी मुझे थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स वगैरह ने ये एग्ज़ाम दिया है, और उसके बाद ही पता लगा पाऊँगा कि कितना इसका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर मैं कहूँगा अच्छे लेवल का था, ठीक है। यूपी बोर्ड में एक बुक है बीबी पांडे करके, ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए हैं। बाकी दोस्तों हो सकता है कि मैंने जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हों उसमें से कोई आंसर मैंने गलत भी बोल दिया हो, लेकिन कोशिश यही की है कि सारे क्वेश्चंस आपको सही बताऊं, है ना। तो ऐसी कोई वो नहीं है, मैनुअल मिस्टेक्स हो जाती हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमन एरर हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि ये गलत बताया तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।